ख़ास बात है इस इंडक्शन की कि यह बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और ये है नया इंडक्शन जो कि प्रेस्टीज के द्वारा है। मुझे आज ही प्राप्त हुआ है अमेज़न के द्वारा। इस पे देखिए स्टिकर लगा है और चूँकि इसमें पोस्टपेड होने के कारण प्राइस नहीं शो करता, तो वो लोग स्कैन करके बताते हैं कि कितना प्राइस है। वैसे इसका प्राइस जो है वो 3099 यानी कुल 3100 रुपये लगभग में प्राप्त हुआ है। चलिए इसे अब हम लोग खोलते हैं। तो कट करते हैं पहले। तो चलिए इसे खोलते हैं और खोल कर देखते हैं कि इसमें कैसा पैकिंग है। वैसे बाहर से तो ये बहुत ही बढ़िया पैकिंग दिया है। अंदर देखा जाए कहीं से भी बाहर से डैमेज नहीं है। ये अंदर में एक और बॉक्स है। इस बॉक्स को निकाल लेते हैं। देखिए इस पे प्रेस्टीज लिखा है और वैसे इस पर दिया तो फोटो है कुकर का, लेकिन कुकर इसमें साथ इंक्लूडेड नहीं है। इसका नाम है प्रेशर कुकर मेड इजी विथ ऑटोमेटिक व्हिसल काउंटर। मतलब कि ये व्हिसल यानी कुकर का जो सीटी होगा उसको ये काउंट करेगा। इस पे ये इसका मेनू दिखा रहा है कि क्या क्या इसमें फंक्शंस है। तो अब चलिए इसे खोलते हैं। तो इसे खोलने के लिए ये ऊपर का जो है पहले पॉलिथीन हटाना पड़ेगा। तो इसे काट ले सकते हैं या फिर काटेंगे नहीं तो इसको ये चूँकि रैप किया गया रहता है एक मैग्नेटिक टाइप का या फिर थोड़ा सा विस्कस टेप से, तो इसे हटा दिया जाए। तो इसे धीरे-धीरे करके हम लोग हटा लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा से रैप कर दिया जाता है ताकि कहीं भी जो एक्सीडेंटल के कारण ये कहीं भी इधर-उधर ना खिसके। तो ये हटा दिया जाए एक-एक करके, रैप करके धीरे-धीरे, ताकि अंदर का जो आइटम है वो हिले नहीं, गिरे नहीं। ध्यान रखेंगे हटाते समय, क्योंकि अमेज़न जो है इसका काफ़ी ख्याल रखता है कि जो भी मटेरियल है वो अंदर का सुरक्षित रहे। या जो भी कंपनी है वो रखती होंगी ताकि ये कहीं हिले नहीं और अंदर का मटेरियल को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये हट गया। अब देखिए अंदर में एकदम बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। चूँकि रास्ते में ये थोड़ा सा हिलता डुलता रहता ही है, इस कारण से ये दब गया है। चलिए इसको फिर से काट लेते हैं। इसका ढक्कन इसको निकालेंगे अब। तो एक कट इधर से और दूसरी तरफ पीछे से भी एक कट करना होगा। ये दोबारा कट हुआ और ये डब्बा खुला। अंदर में अब देखिए थर्मोकोल की जगह जो है ये कूट का ही जो है ये कुशन दे रहे हैं लोग। अंदर में एक कुछ है नहीं, बस एक वारंटी कार्ड है और यूजर मैनुअल है। तो यूजर मैनुअल को ठीक है हम लोग देखेंगे तो क्या क्या है बाद में पढ़ लेंगे। इसको साइड रखते हैं। इस पॉलिथीन से निकालते हैं। अब मेन यूनिट हमारा ये प्रेस्टीज लिखा हुआ सेंटर में है। ये साफ सुथरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ऑटोमेटिक व्हिसल काउंटर वाला है। इसमें देखिए ये ऑन ऑफ बटन है और ये ऑन ऑफ के द्वारा पहले ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारे मेनू है अप एंड डाउन जो है। अप के द्वारा हम लोग टेम्परेचर को अप करेंगे और डाउन यदि अधिक हो जाए तो फिर डाउन बटन से डाउन करेंगे। इसके अलावा इस ये डिस्प्ले यूनिट है जिस पर कि शो करेगा टेम्परेचर। फिर टाइमर है। फिर ये जो है प्रीसेट यानी कि पूरा सिस्टम को प्रीसेट कर सकते हैं। फिर व्हिसल काउंटर है जो कि कुकर के सीटी को काउंट करेगा। और इसके बाद ये अब बगल में जो है कि देखिए डोसा व्हिसल काउंटर जो है बहुत ही अच्छा है। इसका आगे हम लोग फंक्शन देखेंगे। डोसा जो है इसके द्वारा डोसा बनाते समय ये काम आएगा। बाकी सब जो है ऊपर दिया गया है कि किसके लिए कितना टेम्परेचर सेट है, जो कि डिफाइंड है कंपनी के द्वारा। बहुत ही सुंदर लुक है। पीछे से देखिए ये इसका एग्जॉस्ट है या यूँ कहिए कि कूलर कह सकते हैं। ये बगल में रेड कलर का स्ट्रैप है, काफ़ी सुंदर इसको आकर्षक बना रहा है। वारंटी कार्ड है और ये वारंटी कार्ड का सील जो कि बता रहा है कि क्या है। और इसका फिर इसके बाद इस पर इसका सीरियल नंबर दिया है। तो सीरियल नंबर को भी आप मैच कर लेंगे। अब चलिए इस सिस्टम को हम लोग थोड़ा चेक करें और इसके लिए अब हम लोग चलते हैं चाय बनाने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये पहले वाला मेरा है
इंडक्शन जो कि महाराजा व्हाइट लाइन का है। इसके 5 साल हो चुके हैं, फिर भी ये अभी तक बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। ये चूँकि नया वाला है तो दोनों में अंतर साफ पता चल रहा हो कि कौन नया है, कौन पुराना है। तो चूँकि पुराना वाला भी काम कर रहा था अच्छा से, लेकिन फिर भी मैंने एक नया लिया है जो कि कुछ अदर वर्क करने के लिए वो रखा रहेगा। अब इसके बाद चलिए इसको हम लोग सेट करते हैं। तो पहले चाय बनाने के लिए चाय का सारी सामग्री को एक बर्तन में ले लिए और फिर इसको अब हम लोग ऑन करेंगे। तो थोड़ा सा इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से रख दिया गया। ये थोड़ा सा कॉर्ड छोटा पड़ रहा है तो नहीं, उलट के रख लेते हैं हम लोग। तो कॉर्ड को अब हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इसको ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे ध्यान रखेंगे कि कभी भी इंडक्शन पे खाली बर्तन ना चढ़ाएं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये हीट होता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए ऑन होते ही इसमें करंट आ गया, ये सभी डॉट डॉट दिख रहे हैं। तो उसके बाद सबसे पहले ऑन बटन दबाना होगा। तो ये ऑन शो करने लगा। इसके बाद मेनू पर हम लोग जाएंगे या जिसमें ही बनाना। तो सबसे पहले मेनू दबाना ज़रूरी है जिससे कि ये पावर हो जाए। ये 1100 वाट शो कर रहा है और प्रेशर कुकर यानी कि इस मोड पे ये कंपनी जो डिफाइंड है उस पे शो कर रहा है। अगर 1100 वाट में देखें तो 160 पे डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग ये डिफरेंट मोड को चेंज करके इसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये 1100 वाट जो है 10 मिनट के लिए डिफाइंड है। ये कंपनी के द्वारा डिफाइंड है। जो ऊपर में जो भी सारे जो दिख रहे हैं वो सभी कंपनी के द्वारा प्री डिफाइंड है। अब हम लोग चाहे तो इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग अलग से भी एक बार टेस्ट करेंगे। पहले हम लोग देख लें कि चाय कितनी देर में बनता है। तो ऐसे 2 लोगों के लिए चाय जो है वो लगभग 45 सेकंड में बन जाता है। अभी देखिए करीब 5 सेकंड हो चुके हैं और इसमें चाय में थोड़ी-थोड़ी लालीपन आना शुरू हो गया है। और अब देखेंगे आप ध्यान से तो थोड़े चाय पत्तियाँ जो है कि हिल रही हैं। तो इसको बनने देते हैं और ये मुश्किल से हमें लगता है कि 40 से 45 सेकंड में होते-होते जो है ये ना, ये उबल जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए अब ये बहुत तेज़ी से हिलना शुरू हो गया है चाय जो है। और चाय बनने में जो समय लगता है, चूँकि ये इंडक्शन की ख़ासियत ये है कि ये जितना भी हीट होता है, वो इसके बॉटम पे जो भी बर्तन हम लोग रखते हैं, उसके सीधे बॉटम पे ये ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से जो बर्तन होगा वो आपका पूरा जो है ठंडा ही रह जाता है। लेकिन बॉटम के द्वारा ये पूरा का पूरा हीट जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। देखिए लगभग ये 40 से 45 सेकंड में ये खौलना शुरू हो गया है। तो थोड़ा उठा लेते हैं, अन्यथा एक और काम कर सकते हैं कि घटा-बढ़ा कर देख सकते हैं। तो माइनस बटन को दबाने से ये जो है ये डाउन हो गया टेम्परेचर। ये अभी ये 100 वाट पे ये शो कर रहा है। इससे हम लोग कम नहीं जा सकते हैं। तो 100 वाट के बाद इस पे रखकर हम लोग छोड़ दें, आराम से ये उबलता रह सकता है। अगर बढ़ाना है तो प्लस का बटन दबाएँगे, घटाना है तो माइनस का बटन हम लोग प्रेस नहीं करना है, बल्कि ये चूँकि फेदर टच है तो केवल हल्का से इसे छूना है। जिस तरीके से मोबाइल में हम लोग एप्लीकेशंस को छूते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी केवल हल्के-हल्के छूना है, प्रेस नहीं करना है। देखिए अब ये जो चाय है उसकी रंगत कितनी अच्छी आ गई है। अभी तो इसे ऑफ कर देंगे और अब हम लोग चाय को चलिए छान लेते हैं। तो चाय का रंगत आपको इसमें दिखेगा, गिलास में साफ-साफ दिखेगा कि चाय की रंगत क्या निकली है। काफ़ी अच्छी चाय बनी है। इसका चलिए लुत्फ़ उठाते हैं हम लोग। चाय पिएँगे अब। तो 2 लोगों के लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में और बहुत ही अच्छे तरीके से चाय बनी है। थोड़ा-सा इसका कलर देखिए कितना शानदार हुआ है और ये मात्र 45 सेकंड में ही जो है ये बन गया। जब भी काम हो जाए तो स्विच ऑफ करना ना भूलें। वैसे ये इसमें एक्सीडेंटल जो भी है प्रॉब्लम, इससे ये बचाता है। देखिए इसकी ख़ास बात क्या है इंडक्शन की, अब पुराना वाला हम लोगों ने सेट कर दिया है ताकि ये काम करता रहे। ये भी काम कर रहा है। देखिए जैसे ही ऑन करते हैं इस पे 1800 शो करने लगता है जो कि यूज़र डिफाइंड है। ये
इंडक्शन की खास बात जो है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट मोड को इसको सेट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑन करेंगे, पावर ऑन। ऑन कर दिए, देखिए ऑन शो करने लगा। अब इसका मेनू को बटन दबाएंगे। मेनू बटन जैसे आते हैं तो जो यूजर डिफाइंड है पहले से ही, वो यहाँ पे 1100 वाट को शो कर रहा है। फिर जैसे ही हम शो करेंगे तो ये दिखाएगा कि कितने इस पे टेम्परेचर शो कर रहा है। तो 1100 वाट पे 160 सेल्सियस शो कर रहा है और ये 10 मिनट के लिए डिफाइंड है। और जहाँ भी पी हो या जो भी लेट नहीं हो, उसमें जो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई टेम्परेचर शो कर रहा है या कोई फंक्शन शो कर रहा है, कोई वैल्यू शो कर रहा है, वहाँ पर केवल हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस काम यहाँ नहीं करेगा। लेकिन वही जब यहाँ 160 दिख रहा है तो इसमें ये काम करेगा कि ये टेम्परेचर को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से जो है टेम्परेचर को हम लोग आगे बढ़ा घटा सकते हैं प्लस माइनस का प्रयोग करते हुए, जितना हम लोग चाहें। जैसे इसे, और ये जब भी हम लोग ये काम करें तो ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ बर्तन में पानी या कोई भी आइटम जरूर हम लोग इस्तेमाल करें। अब ये जो है कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टाइमर को देखिए घटा बढ़ा सकते हैं इसको प्लस माइनस के द्वारा। तो जो टाइमर है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रीसेट वह बटन है जिसके द्वारा जो है कि टाइम को सभी पूरे सिस्टम को हम लोग चाहे तो सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेनू में जाना पड़ेगा, तब उसका प्रीसेट दबाएंगे। यह है एक हम लोग का विसल काउंटर, जो कि विसल काउंटर जो है वो यह बताएगा कि कुकर को यदि रख दें तो यहाँ पे देखिए पीसी प्रेशर कुकर 01, प्रेशर कुकर का जो सीटी है वो एक इस पे सेट है। इसको चाहे तो हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए यदि वहाँ पे टैप करेंगे, टैप नहीं बल्कि टच करेंगे, टैप तो करेंगे कब, जब बटन रहता तो यहाँ पे केवल हल्का सा टच करना है। तो ये देखिए बढ़ गया, घट और बढ़ता चला जा रहा है। इसका यह मतलब हो गया कि PC04, इसका मतलब है कि ये 4 बार जो सीटी बजेगी इसको ये काउंट करेगा और काउंट करते जाएगा और ये अपने आप में डिसेंड होता चला जाएगा। यानी एक बार बजेगी सीटी तो अब 3 हो जाएगा, फिर एक बार बजेगी तो ये 2 हो जाएगा, फिर एक बार बजेगी तो 1 और फिर एक बार बजेगी तो 0 होकर के ये पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एनर्जी लॉस भी नहीं होगा और साथ ही साथ यदि आप काम कुछ भी करते रह जाते हैं तो फिर आपका जो सिस्टम है वो ऑफ हो गया, खाना बन के उस सीटी पे तैयार। जैसे चावल यदि यदि एक सीटी के लिए है तो फिर एक सीटी पर ही वो ऑफ हो जाएगा। 4 सीटी के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो 4 सीटी पे वो काम कर जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जहाँ भी जो जिसमें लेटर लिखा हो, अगर उसको घटाना बढ़ाना हो तो फिर उसी बटन से काम करेगा। और यदि कहीं पे टेम्परेचर शो कराए यानी कि केवल वैल्यू शो करें तो उसके लिए प्लस माइनस का बटन शो करते हैं। फिर इसके बाद जब भी हम लोग का काम खत्म हो जाए तो ये जरूर ही इसको ध्यान रखें कि स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये भी देखिए पीस प्रीस डिफाइंड है, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये जो है कि केवल ये खोलता रहेगा। ये मिल्क हीट या मिल्क का है, तो ये ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आप दूध रख दें और आराम से जो है कि दूध जो है कि गर्म होता रहेगा, खोलता रहेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं। इसकी एक खास बात है कि इस कंडीशन में जो दूध है वो गिरेगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा एक फंक्शन दिया गया है प्रेस्टीज के द्वारा, जो कि रेनॉल्ट कंपनी है, और यह डिफाइन करती है कि इस पे दूध गिरेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग प्रीसेट काउंटर जो है, विसल काउंटर, उसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि कैसे वो काउंट कर रहा है। तो हम लोग कुकर में आलू ले लिए हैं, अब इसको हम लोग उबाल कर देखेंगे कि कैसे और कितने काउंट पे ये होता है। तो हम लोग 4 सीटी के लिए सेट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ऑन कर दिए और इसको हम लोग मेनू पे जाएंगे। पहले ऑन हो गया तो ये ऑन शो करने लगा। अब इसको मेनू पे जाएंगे और रखने के बाद इसको 4 काउंटर पे हम लोग इसको सेट करेंगे। तो यहाँ सेट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है।
अभी 4 पे सेट हो गया और जैसे-जैसे इसमें प्रेशर बनेगा उसके अनुसार से फिर सीटी बजेगा और सीटी के अनुसार से ये जो काउंटिंग है वो ऑटोमेटिक डिसेंड होता चला जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब देखिए कभी भी सीटी बज सकता है, इसमें जो सनसनाहट जो होती है वो शुरू हो गई है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कितने देर में बजता है। और हम लोग गौर करेंगे कि जो PC04 लिखा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे तथा सीटी जो है ये इसके बजने पर हम लोग ध्यान देंगे। दोनों एक साथ कैसे सिंक्रोनाइज है कंपनी के द्वारा ये देखेंगे हम लोग। देखिए बजने वाला ही अब सीटी। तो देखिए अब सीटी बजा और बल्कि ये चौथा जो सीटी है वो 4 से अब 3 हो गया। तो जैसे सीटी बंद हुआ अब हो गया। अब ये इसके बाद ये अब दूसरा सीटी लगने वाला है जिसमें देखिए दूसरा लगा और ये 3 से अब ये 2 हो गया। और इसी प्रकार से चूँकि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके लिया हूँ तो ये दूसरी सीटी के बाद ये अब ये 2 से 1 हो गया और ये फाइनल जो हमारा 4th सीटी के लिए सेट था तो 4 0 अब ये 0 ऑटो मोड पे चला गया, मतलब ये हमारा पूर्ण हुआ। तो इस तरीके से ये व्हिसल काउंटर कंप्लीट। अच्छा सेटिंग दिया गया है। तो जो इसकी खास बात है कि ये बहुत ही अच्छा से काम करता है, ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। बस इसकी एक यही डिमेरिट है कि ये जो है केवल थर्मल जो भी बर्तन होंगे जैसे कि स्टील के या फिर लोहे के उसी पे ये काम करता है। बाकी सब जो है ये बहुत ही अच्छा है। इसकी लुक देखिए कितनी शानदार दी गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको मैं तो कहूँगा कि आप लोग ज़रूर लाएँ। मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा कि इसको अपने घर में लाएँ। बहुत ही शानदार तरीके से ये कितना अच्छा दिख रहा है और लाएँ, इसका लुत्फ़ उठाएँ, इस पे खाना बनाएँ और मुझे कमेंट करें कि कैसा लगा आप लोगों को ये कुक इंडक्शन। और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।